तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ट्रिस्टन को, जो कि वीवी से बोल रहे होते हैं कि वीवी तुम यहीं रहो, मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ। तो वीवी बोलती है कि लेकिन मुझे, तो ट्रिस्टन उसे साइड आइज से देखते हैं, जिससे वीवी सब समझ जाती है और बाहर ही रुक जाती है और गॉड से प्रेयर करती होती है कि प्लीज़ गॉड ये एक मिस्टेक हो और हम लोग जो न्यूज़ सुने हैं वो गलत हो, और प्लीज़ गॉड ब्रायन सही सलामत हो, उन्हें कुछ भी ना हुआ हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ट्रिस्टन अंदर से बाहर आ जाते हैं और बहुत ही शांत होते हैं, जिसको देख के वीवी बोलती है कि ट्रिस्टन, पर ट्रिस्टन कुछ भी नहीं बोल रहे होते और वो बहुत सैड होते हैं। तो वीवी सब कुछ समझ जाती है कि जो न्यूज़ उसे पता चला वो झूठ नहीं था और ब्रायन की मौत ने दोनों का दिल तोड़ दिया था। और ट्रिस्टन बोल रहे होते हैं कि वीवी चलो यहाँ से। उसके बाद दोनों चुपचाप से अपने घर की ओर जा रहे होते हैं और दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे होते, बहुत ही सैड होते हैं। तो वीवी को बहुत बुरा फील हो रहा होता है और वो ट्रिस्टन का हाथ पकड़कर उसके बुरे वक्त में उसका साथ देना चाह रही थी। उसके बाद तो नोटिस करती है कि ट्रिस्टन का हाथ बहुत ठंडा है। तो सोचते हैं कि ट्रिस्टन का हाथ इतना ठंडा, और तभी अचानक से बहुत ठंड हवा चलने लगता है, जिससे वीवी पूरी तरह से कांपने लगती है। और ट्रिस्टन का नज़र जैसे उन पर पड़ता है, वो रुक के वीवी को अपने कोट में ढक लेते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें ठंड लग रहा है। तो वीवी बोलती है कि आपका क्या, आपको भी तो ठंड लग रहा है ना। और वीवी के आंखों में आंसू होते हैं, जिसको ट्रिस्टन देख लेते हैं और उससे हक कर लेते हैं। और वीवी पूछती है कि क्या आज रात हम लोग साथ में रह सकते हैं। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि वीवी ज़रूरत नहीं है, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, कोई चीज़ है जिसको मुझे अकेले ही फेस करना पड़ेगा, इसलिए वीवी तुम जाओ और रेस्ट करो। तो वीवी बोलती कि ट्रिस्टन एक बात याद रखिए, मैं आपके साथ हमेशा हूँ और आपको सब कुछ अकेले हैंडल करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी, चाहे कैसा भी टाइम रहे, और मैंने आपको पास्ट में भी बोला है कि मैं सब कुछ आपके साथ फेस करना चाहती हूँ। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ वीवी, पर वीवी मैं चाहता हूँ कि तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। और वीवी मुझे पता है कि आज तुम बहुत सारा काम की हो, इसलिए तुम जाकर आराम करो, और वैसे भी सुबह हमें ब्रायन के अंतिम संस्कार को भी पूरा करना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वीवी को, जो अपने रूम में आकर बैठी होती है और वो बहुत ही परेशान होती है इस टाइम, और वो पास्ट की बातों को याद कर रही होती है, जिसमें यूलिना अपने बेटे चार्ल्स को बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है, अगर मैंने ये सब नहीं किया होता तो तुम्हें इतनी आसानी से आज लॉसन ग्रुप का बागडोर मिल जाता। तो ये याद करके वीवी और परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब मुझे लग रहा है कि ब्रायन का जो कार एक्सीडेंट हुआ है वो किसी ने जानबूझकर कराया है, और क्या ऐसा हो सकता है कि इसी कार एक्सीडेंट में पिछले जन्म में ट्रिस्टन की मौत हुई थी। उसके बाद सोचती कि मैं कितनी केयरलेस थी, मैं हमेशा यही सोचती थी कि अगर मैं ट्रिस्टन के साथ रहूँगी तो मैं पहले ही नोटिस कर लूँगी अगर ट्रिस्टन के साथ कुछ बुरा होने वाला होगा तो, और ऐसे में मैं ट्रिस्टन को बचा भी सकती हूँ। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं जो सोची थी वो बहुत गलत था। अगर आज कार में मैं और ट्रिस्टन होते तो सिचुएशन बिल्कुल सेम होता, मैं उन्हें नहीं बचा पाती। उसके बाद वीवी को और गुस्सा आता है और सोचती है कि यूलिना, तुमने लॉसन ग्रुप को हथिया लिया और अब तुम ट्रिस्टन को जान से मारना चाहती हो, ये मैं कभी नहीं भूल सकती, अब तुम्हें इसका कीमत चुकाना ही पड़ेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ट्रिस्टन को, जो कि बहुत ही सैड होता है और वो पास्ट के मोमेंट को याद कर रहा होता है जब ब्रायन उनकी फैमिली की तरह उसका केयर कर रहे होते हैं। तो ये सब याद करके ट्रिस्टन को बहुत बुरा फील हो रहा होता है कि ब्रायन की ऐसी मौत हो गई। उसके बाद उसे पुलिस की बातें याद आ रही होती है, जो उसे कह रहा होता कि जब हमने इस कार एक्सीडेंट के बारे में पता लगाया तो हमें पता चला कि मृतक का जो कार था वो ब्रेक फेल हो गया था और ब्रेक फेल होने के कारण उसका एक्सीडेंट हुआ। इसके अलावा वो जो रूट से जा रहा था उस रूट में पहले ही से एक तेल से भरा हुआ ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण पूरा ऑयल रोड में फैल गया था, और जब ये गाड़ी वहाँ पे क्रॉस कर रही थी तो फिसल के सीधा उस ट्रैक्टर से टकरा गई और ब्लास्ट हो गया, और जिसके कारण आग लग गया। तो ट्रिस्टन बोलते कि लेकिन वो कार मेरी थी, और जब मैंने कल चलाया था दोपहर में तब तो ये कार बिल्कुल सही थी और इसमें कुछ भी ख़राबी नहीं थी। तो बहुत ही अजीब बात है ये कि रात में ही अचानक से इसका ब्रेक फेल हो गया, पर कैसे मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। और मुझे बताइए कि ये दूसरे रूट से क्यों जा रहे थे। तो पुलिस बोलता है कि मैंने सुना है कि उस रूट में कोई काम चल रहा था, लेकिन ये काम अचानक से स्टार्ट हुआ और अचानक से ख़त्म भी हो गया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसके बारे में अच्छे से खोजबीन करूँगा, और जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। उसके बाद ट्रिस्टन सोचते हैं कि कल मेरे फादर का डेथ एनिवर्सरी था, इसलिए मैं यहाँ पे आया, और मैं हर साल अपने फादर की कब्र पर इसी दिन आता हूँ, और ये बात सिर्फ हमारे लॉसन फैमिली वाले ही जानते हैं और कोई भी नहीं जानता। और इस बार तो मैं वीवी के साथ आया, अगर मैं वीवी के साथ इस पर नहीं आया होता तो आज कार एक्सीडेंट में ब्रायन की जगह पे मैं होता। उसके बाद ये सब याद करके ट्रिस्टन किसी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपके पास जो भी सबूत है 3 दिन के अंदर अधिकारी लोग को सौंप दीजिए।
तो उधर से कोई बोलता है कि हे ट्रिस्टन, क्या तुम होश में हो? क्या तुम आधी रात में ऐसा फ़ैसला ले रहे हो? तुम सोच समझ के तो ले रहे हो ना? क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें ये डिसीज़न लेने में कम से कम 1 साल तो लग जाएगा, लेकिन तुम अभी ले रहे हो। तो ट्रिस्टन बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि अब मैं लॉसन ग्रुप को जल्दी से जल्दी पुनः प्राप्त करना चाहता हूँ। उसके बाद सोचते हैं कि ब्रायन, आपको जिसने भी मारा है मैं उसे इतनी आसानी से नहीं भागने दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब सुबह हो चुकी है और ब्रायन का अब अंतिम संस्कार किया जाता है और विवी उनके पास आकर बुके रखती है और बहुत चिंता कर रही होती है और ट्रिस्टन को बोल रही होती है कि ट्रिस्टन, ब्रायन अपना पूरा ज़िंदगी आपका बहुत केयर किए, तो प्लीज़ उनके लिए आप अपना अच्छे से केयर कीजिएगा, समझ गए? तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि हाँ, मैं ज़रूर केयर करूँगा, क्योंकि मेरी मॉम डैड के जाने के बाद वही एक ऐसे इंसान थे जो मेरे फैमिली की तरह मेरा केयर किए, इसलिए मैं उनका ये इच्छा ज़रूर पूरा करूँगा। लेकिन मुझे एक चीज़ के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है, वो मेरे कारण अपने लाइफ के लास्ट समय को भी अच्छे से नहीं गुजार पाए। तो वी बोलती है कि जिसने इसमें आपको कोई गलती नहीं है, असली विलन वो है जिसने ब्रायन को मारा है। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि वीवी, तुम्हें टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, बस तुम अपना ध्यान रखो। तो वीवी बोलती है कि ट्रिस्टन, क्या आपको याद है मैं पास्ट में क्या बोली हूँ? कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी टाइम रहे, मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी और साथ में मिलके सब कुछ फेस करेंगे। और अब हम बैठ के और इंतज़ार नहीं कर सकते, बल्कि हमें तुरंत एक्शन लेना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि जो भी हमारे ब्रायन को मारे हैं उन्हें पनिशमेंट्स ज़रूर मिले। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी अब आपको कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।